बरसातियों का जश्न मनाता चला गया, बरसातियों का जश्न मनाता चला गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे असली सच की क्यों नेशनल मेडिकल काउंसिल ने श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का लेटर ऑफ परमिशन रिवोक किया और विड्रॉल कर लिया। और ये भी बताएंगे कि इस कंट्रोवर्सी में पूरी में कौन जीता है और कौन हारा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले जो कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है कि इतने बच्चे उसमें मुस्लिम थे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो उसमें मुस्लिम थे, इसलिए उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे जम्मू के कार्यकर्ता, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। रीज़न हो सकता है इसके पीछे। और बात करें लेटर ऑफ परमिशन की, तो लेटर ऑफ परमिशन जो कि मेडिकल कॉलेज को जब दी गई थी वो डेट थी 8 सितंबर 2025 को। मेडिकल कॉलेज को 50 सीट अलॉट की गई थी कि वो 50 बच्चे एडमिट कर सकते हैं अपने कॉलेज में MBBS प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो आफ्टर दैट जब एडमिशन की बारी आई तो नीट क्लियर करके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्टूडेंट्स को एडमिट किया गया कॉलेज के अंदर। और उसमें से रिजर्व्ड स्टूडेंट्स जो जम्मू के थे, उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर के थे, उसमें अंदर मुस्लिम ज़्यादा थे और हिंदू कम थे। उसके लिए एक आउटरीच हुआ और सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। आफ्टर दैट सब कुछ चल रहा था, तभी 6-7 तारीख को एक न्यूज़ आती है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल परमिशन जो है रिवोक कर दिया, विड्रॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्शन करी थी कॉलेज के अंदर कि कॉलेज जो है नॉन कंप्लायंस है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर उसको फुली मेंटेन नहीं किया जा रहा है ताकि वहाँ पे MBBS के स्टूडेंट पढ़ सके। बट मेरा एक सवाल है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्यों उनका लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉल किया गया? उसका रीज़न था वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का स्टाफ जो कि पूरा मेंटेन नहीं था फॉर ए MBBS प्रोग्राम। सो लेटर ऑफ परमिशन नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उनका विड्रॉल कर लिया। सो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन इसका जिम्मेवार है? कौन है अकाउंटेबल इस चीज़ के लिए? क्या श्राइन बोर्ड अकाउंटेबल है? एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी बॉडीज, कौन है अकाउंटेबल इसके लिए? ये एक मिसमैनेजमेंट है या फिर लापरवाही? और एक और बड़ा सवाल कि अगर कॉलेज कंप्लायंस था ही नहीं तो उसमें स्टूडेंट एडमिट क्यों किए गए? क्यों उनको विदाउट चेक के कॉलेज अलॉट किया गया कि ये कॉलेज एप्लीकेबल भी है बच्चों के लिए या नहीं है? क्यों बच्चों को वो चीज़ अलॉट की गई जिसमें वो फिट नहीं कर पाते अपने आप? कई सवाल की। और ये अथॉरिटीज़ नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जब इनको लेटर ऑफ परमिशन दिया 8 सितंबर 2025 को, क्या उन्होंने इंस्पेक्शन करी थी? इंस्पेक्शन क्यों नहीं करी थी? क्या वो वेट कर रहे थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो तो हम इंस्पेक्शन करेंगे तो तभी ताला लगा देंगे? दिस इज रॉन्ग। आपको एडमिशन देने से पहले इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी कि ये कॉलेज जो है इसके पास सारी फैसिलिटीज है MBBS प्रोग्राम चलाने के लिए। वो आपने चेक नहीं करी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और ये एक कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है यार। हमारे कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कि पढ़ भी नहीं सकते हैं अच्छे से, फिर भी आप लोग एजुकेशन को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं यार। क्यों? बड़े सारे कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जिनके अंदर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए जा रहे होंगे, बट कोई चेक नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई आउटरीच नहीं हो रही होगी। क्यों करनी है वहां पे चेक? जब तक जहां चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब चंगा सी। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि कौन जीता है और कौन हारा है इस कंट्रोवर्सी के अंदर, इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर। इस पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखना आप लोगों का अलग अलग हो सकता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, तो आप उससे रिलेट कर पाओ या नहीं कर पाओ वो आपके ऊपर है। कि आपका किसी का भी एक्सीडेंट होता है, जब जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो कौन करता है? डॉक्टर करता है। और कोई टैग नहीं है उसके पास, एक हिंदू डॉक्टर या एक मुस्लिम डॉक्टर ये नहीं पूछता कि हाँ भाई सर आप मुस्लिम हैं, सर आप हिंदू हैं, सर आप मुस्लिम हैं तो आप मेरा ना, सर आप मेरे को ना देखिएगा। क्यों? जब आप इलाज करने में
कोई झिझक नहीं करते कि आप हिंदू से करवा रहे हैं या मुस्लिम से करवा रहे हैं, तो पढ़ाने में क्या। आखिर में कौन जीता और कौन हारा। हारने की बात तो यहाँ आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम तो हारा ही हारा है। पहले तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम ही हारा हुआ है। और जीता क्या जीता, कुछ भी नहीं जीता यार। अगर उसमें कुछ बच्चे जम्मू के थे ना तो उनका नंबर अगले साल बढ़ सकता था, और बाकी मुस्लिम बच्चों को भी वहाँ से कोई दूसरे कॉलेज में अलॉट किया गया है। सबको किया गया है, जितने भी बच्चे उसमें एडमिटेड थे। अब वो किसी और कॉलेज में तो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे तो सही, वो इतना तो सोचो यार, वो तो पढ़ेंगे अपना। हारा जीता कोर्ट में, ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पढ़े ही नहीं, वो मुस्लिम अब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो पढ़ेंगे। और जो हिंदू थे वो भी पढ़ने के लिए अब उनको किसी और कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इससे सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना है और एक आउटरीच हुई, कंट्रोवर्सी हुई और डांस हुए, बर्बादी के जश्न मनाए हैं लोगों ने बिना किसी बात के। ये तो मतलब कैसी पॉलिटिक्स है। बस पॉलिटिक्स ने ही हमारी एजुकेशन सिस्टम को इतना खोखला बना दिया है कि अपना पॉलिटिक्स के हथियार चलाने के लिए रखे हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते।